Series for UPSC CSE 2026. In this session, we will comprehensively revise the topics of unemployment. For that, let's start. अब जैसे हम ये समझेंगे कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर दो टाइप की पॉपुलेशन होती है. एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, दूसरी होती है वर्किंग एज. जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो अबव 60 या बिलो 15 होते हैं और वर्किंग एज वो होते हैं जो 15 से 59 के बीच में होती है. डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो डिपेंडेंट्स अपॉन वर्किंग एज है और केपेबल ऑफ वर्क वो होते हैं जो एक्टिवली वर्क को सीक कर रहे हो, वर्किंग एज वाले लोग. उसके अंदर हमारा एंटायर लेबर फोर्स आता है, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड. एक जो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है वो आता है, जो जॉब के लिए लुक कर रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं जॉब के लिए वो लोग इंक्लूड होते हैं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम समझे तो लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन कोहॉर्ट. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जो एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को हम करते हैं और उससे डिराइव किया हुआ जो बेनिफिट होता है उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 50% नेक्स्ट 20 ईयर्स में वर्किंग एज के कैटेगरी में आ जाएगा और 30% लोग ही सिर्फ अबव 60 होंगे और 20% लोग जो हैं वो 0 से 15% होंगे. तो मैक्सिमम जो वर्किंग एज पीपल है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है. तो इससे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, जैसे इस टाइम पे हम अपना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी को बूम कर सकते हैं और इसमें शेयरिंग जो राइज कर सकते हैं हम एक्सपोर्ट की. दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया था कि इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि जो नेक्स्ट 20 ईयर्स है इंडिया के लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. अब इस चीज़ को हमें अगर इम्प्रूव करना है, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, तो इस चीज़ के लिए हमें उसको स्किल करना पड़ेगा, लोगों को स्किल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी वर्किंग एज पॉपुलेशन को. अगर हम स्किल नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं तो डेमोग्राफिक डिज़ास्टर हो सकता है. अब हम ये समझेंगे, अब हम समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कौन करता है. तो उसको मेजर करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो उसके अंदर आती है NSO. वो जो है एक सैम्पल सर्वे कराती है, स्पेसिफिक हाउस होल्ड्स को सैम्पल के अंतर्गत लिया जाता है जिनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब NSSO का ऑफिशियल जाता है और उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करता है वर्किंग एज पॉपुलेशन से, जिससे उनको ये पता चलता है कि कौन तो लेबर फोर्स में है और कौन लेबर फोर्स में नहीं है. अब लेबर फोर्स में जो लोग हैं उनसे ये पूछा जाता है कि कौन एम्प्लॉयड है और कौन एम्प्लॉयड नहीं है. अगर हम इसी के थ्रू ये निकाल पाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स, विच ऑल्सो मीन्स एम्प्लॉयड अपॉन एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड. यहाँ तक आने के बाद भी वी डोंट नो कि हु आर एम्प्लॉयड एंड हु आर नॉट एम्प्लॉयड, whom to call employed and whom not to call employed. तो we need to understand that. सो वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी डिसाइड कि एम्प्लॉयड कौन होते हैं. 2012 से पहले EUS बाय NSSO जो था वो क्वेनियल सर्वे कंडक्ट कराता था जिसके थ्रू हम पता करते थे. तो लास्टली वो 2012 में कंडक्ट हुआ था, फिर 2017 में कंडक्ट हुआ था, जो कि शिफ्ट होकर के फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराने लगी थी. इसमें दो कैटेगरी होती है, जैसे कि सर्वे कंडक्ट करा जाता है जिसके अंदर होता है यूजुअल स्टेटस और दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस. यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयड कौन होते हैं? उसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, जो प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयड होते हैं और दूसरे होते हैं जो सब्सिडरी स्टेटस एम्प्लॉयड होते हैं. 182 डेज के अंदर जो एक्टिवली वर्क को सीक कर रहे हो और मेजॉरिटी टाइम उनको वर्क मिला हो, उनको हम लोग प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयड कहते हैं. और जिनको 182 डेज़ में 30 डेज़ के लिए भी काम नहीं मिला हो, उन्हें हम सब्सिडरी स्टेटस एम्प्लॉयड कहते हैं. अब हम ये समझेंगे कि करंट वीकली स्टेटस क्या होता है. करंट वीकली स्टेटस जो होता है वो लास्ट वीक में देखा जाता है, लास्ट 1 वीक में किनको 1 घंटा के लिए किसी भी एक दिन काम मिला है उसे हम एम्प्लॉयड कहते हैं और किसे
एक दिन भी 1 घंटे के लिए अगर काम नहीं मिला हो लास्ट वीक में, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इसमें फिर आ जाता है सीजनैलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है। रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जैसे रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखते हैं टाइम और इकोनॉमी के हिसाब से, तो वो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हुआ है और उस वजह से कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है जो अनअवॉइडेबल होती है, उसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सपोज गवर्नमेंट कोई चीज़ बैन कर देती है, तो उस वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे क्रिएट हुआ तो हम उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो सीज़न टू सीज़न वैरी करती है। जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं, वो अगर जो फार्मर्स होते हैं वो स्पेसिफिक सीज़न में ही एक्टिवली वर्क जॉब होता है उनके पास, बट बाकी टाइम जब सीज़न नहीं होता है उनके पास जॉब नहीं होता है, तो वो सीजनैलिटी पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब किसी के पास उसके स्किल्स के बराबर की जॉब ऑफर ना मिले और उसको अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढने में जो टाइम लगता है, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रखते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब हम अपने चॉइस से वॉलेंटरली किसी जॉब पे गिव अप करते हैं या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन के लिए हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो जो पीरियड होता है उस टाइम पे जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, तो वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अब हम ये समझेंगे कि लिंकेजेस क्या है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है कि ग्रोथ के कंपैरेटिवली एम्प्लॉयमेंट कैसी इलास्टिसिटी शो करती है। इफ़ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज़ हाई, तो इसको हम लोग लेबर इंटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। इफ़ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज़ लो, तब हम कहते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी इंटेंसिव ग्रोथ है। अब आ जाता है एक और चीज़ जो विवेक देब रॉय हैं, जो नीति आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज इन जॉब विच शोज़ जीडीपी इंक्रीज, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वहाँ पे लो है। बट अगर इंडिया के अंदर जॉब्स भी इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली जॉब्स गुड रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। ये चीज़ है। तो विवेक देब रॉय के अकॉर्डिंग जो जॉब ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रही है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग थी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को देखते हैं तो इसमें क्राइसिस उन्होंने बताया था कि इंडिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी है